सोचिए अगर आपकी इस स्किल्स का आपसे गलत यूज या हम बोले मिस यूज हो जाए, तो अगर आप अननोन तरीके से किसी भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, तो कितना डेंजरस है आपको भी पता होगा कि अगर आप बिना आपके नॉलेज के आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो आप कितने बुरे फंस सकते हैं। देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है ऐसे क्राइम के अंदर। तो अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आप अपनी स्किल्स को सही तरीके से और लीगल तरीके से यूज कर पाएंगे। मतलब आप क्राइम करने से बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है लीगल से लेके लीगल यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अकाउंटेबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको गिना रहा हूं, ये पॉइंट्स को हम अच्छे से समझते हैं कैसे इनका क्या काम है। और अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो समझ में ना आए, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके तीनों पॉइंट्स को। लीगल इम्प्लीकेशन, रिस्पॉन्सिबल यूज। तो लीगल इम्प्लीकेशन का मतलब है लॉ को फॉलो करना, लॉ के जो अंदर रूल्स हैं उनको फॉलो करना, उस तरीके से यहाँ पे लीगल इम्प्लीकेशन को हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ हैकिंग जब तक लीगल है, जब तक आपके पास किसी के रिटन परमिशन या आपने परमिशन किसी से ली है, तो आपके पास परमिशन अगर है तब तक वो लीगल है। अगर विदाउट परमिशन आप किसी के सिस्टम को एक्सेस करते हैं, वो एक क्राइम है। तो जब आप कोई क्राइम करते हैं वहां पे विदाउट परमिशन के, तो उसके लिए आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबल यूज की, तो रिस्पॉन्सिबल यूज काफी इसमें मेन हो जाता है इसका सीन। क्योंकि अगर आपके पास हैकिंग जैसी पावर है तो आप इसका मिस यूज ना करें, मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। साथ ही साथ इससे आप लोगों की हेल्प करें। किसी पर्सन के साथ कुछ क्राइम हुआ है तो आप वहां हेल्प कर सकते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं अपनी स्किल्स से। तो ये यहाँ पे बहुत ही मेन हो जाता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे ऑथराइजेशन को, अकाउंटेबिलिटी को, रिस्पॉन्सिबल यूज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो अब ये पॉइंट्स को हम समझते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कितना डेंजरस हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आप सिक्योर रह सकते हैं। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन का मतलब होता है परमिशन लेना। आप किसी भी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप परमिशन लेते हैं, तो बिना परमिशन अगर आप किसी के सिस्टम को एक्सेस करते हैं वो इनलीगल है। मींस वो आप गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वो क्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे परमिशन किस तरीके से ली जाती है अगर बात करें ऑथराइजेशन के अंदर, आप एक ऑफिशियल हैंड रिटन ले सकते हैं या मेल से परमिशन ले सकते हैं। वैसे हैंड रिटन सबसे बेस्ट रहता है कि आप एक हैंड रिटन परमिशन लें, जिसमें वहां के मैनेजर का साइन हो, वहां के किसी डायरेक्टर का साइन हो कंपनी के, अगर आप जिस पे टेस्ट कर रहे हैं, या कोई भी ओनर है उस चीज का, उस ओनर के साइन वहां पे होने चाहिए, जिसके पास उसके राइट्स हैं। तो वो एक ऑफिशियल आपके पास परमिशन होती है। तो लाइक जैसे कि बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए बात करें, तो वहां पे क्या है, एक परमिशन आपको दी जा रही है, आपको इन्वाइट किया जा रहा है कि आप आइए, अपनी स्किल्स टेस्ट कीजिए और ट्राई कीजिए यहाँ पे वॉलंटियर्स को फाइंड करना। तो जो आपको रिटन परमिशन दे रहा है, आप वहां पे अपनी स्किल्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास स्किल्स हैं, तो आप बेस्ट है वर्क बाउंटी प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। आपको पैसा भी मिलेगा वहां पे, फेम भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किल्स जो है वो आप शो कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर मैं आपको रिमेंबर कराऊंगा, नो परमिशन नो एक्शन। बिना परमिशन के कोई एक्शन नहीं लेना है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मतलब है आप अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी हम बोल सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई भी जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं ना, जिम्मेदारी लेना, तो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना, जवाबदार रहना, वहां पे वो है अकाउंटेबिलिटी। तो एक अगर हम एग्जांपल लें, तो एक एथिकल हैकर जो होता है वो हमेशा कोई अगर वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है, उसको वो रिपोर्ट करता है। वो वहां पे मिसयूज उसका नहीं करता है, वो उसकी रिपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पे उसको वल्नरेबिलिटी मिली है वो बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। तो ये होता है एक एथिकल हैकर। वो पूरा ट्रांसपेरेंट करता है वर्क। इसकी वजह से वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहता है और अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो एक प्रोफेशनल हम बोल सकते हैं एथिकल हैकर अपनी जिम्मेदारी को समझ के वर्क करता है। सो इसी को हम अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट को डिस्कस किया था। एक था हमारा लीगल इम्प्लीकेशन, रिस्पॉन्सिबल यूज, दूसरा था ऑथराइजेशन, और लास्ट हमारा था अकाउंटेबिलिटी। तो 3 पॉइंट थे। तीनों में अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा है, नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ डाउट लग रहा है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।